पप्पू यादव नाम आपने जरूर सुना होगा। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। अपने बेबाक बयानबाजी के कारण हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उनकी जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कारण है बांग्लादेश, शाहरुख खान और बीसीसीआई। अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ बात कर रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार होता जा रहा है, लगातार अत्याचार देखा जा रहा है और इस दौरान कई जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं इनको मारने की भी जो घटना है वो सामने आ रही है। और इस तमाम चीजों को लेकर अब आते हैं शाहरुख खान के ऊपर। जिस तरह शाहरुख खान का जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर, इसमें बांग्लादेश के एक तेज गेंदबाज है, इन्हें वो 9,20,000 में खरीदे थे और आईपीएल में इन्हें खेलना था। अब इसे लेकर बीसीसीआई की जिस तरह बयानबाजी आई है, बीसीसीआई का निर्देश आया है कि आप उस खिलाड़ी को बाहर कर दें। तो इस बयान को लेकर पप्पू यादव बेबाक होकर बीसीसीआई पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई पर उन्होंने कटाक्ष किया कि क्या बीसीसीआई संविधान है, क्या उसके नियम इस पर लागू हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर बीसीसीआई पर वह कड़ा रुख अपना रहे हैं और बीसीसीआई पर भला बुरा कई तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता को देखें तो बीजेपी नेता जिस तरह बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वो शाहरुख खान को लेकर बयानबाजी यह दे रहे हैं कि आप उसके फिल्म ना देखें। और कई तरह की जो बयानबाजी है वो कई दिए हैं। ये बीजेपी के नेता का बयान है। तो बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह लेकर देश में कई तरह के जंग छिड़े हैं, लोग आपसी विवाद जो है, बयानबाजी एक दूसरे पर कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर पहले सुनते हैं कि आखिर पप्पू यादव और जो बीजेपी के नेता हैं ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, बीसीसीआई जब पाकिस्तान से फायदे हो तब तुम उसका वो बाप हो जाता है। बीसीसीआई कानून है क्या? वो संविधान है क्या? हर चीज में सेंटिमेंटल बात करता है। तो सबसे पहले यदि ऐसी बात है तो पहले आप शेख हसीना को भारत से निकालो, और ऐसी बात है तो भारत की जितना उद्योगपति धंधा और बिजनेस कर रहा है बांग्लादेश में जाके उसको बंद करो। चावल का व्यापार क्या कर रहे हो? और सारा उद्योगपति 60% पैसा लगाया हुआ है वहां पर। इन उद्योगपतियों का घर क्यों नहीं जलता है? इनकी फैक्ट्रियां क्यों नहीं जलती है? वहां गरीब लोगों को क्यों मारे जा रहे हैं? इन्हें क्या मतलब सनातन से, संविधान से, मुद्दों से? खेल को भी राजनीति, खेल को भी सेंटिमेंट। और जब अभी जो हुआ था ये इतना बड़ा हमला, तब जाकर के ये पाकिस्तान के साथ कैसे गेम खेल लिए? तब इन्हें पैसे की जरूरत थी। इसीलिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग बीसीसीआई कर रही है, इन्हें नफरत, हर चीजों को राजनीतिकरण ये सही नहीं है। और यदि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हटाने की बात होगी तो सबसे पहले उद्योगपति और पूंजीपतियों का बांग्लादेश में उद्योग और धंधा को बंद करो। कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है। उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले एक जाटो समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है, और जो है गड़बड़ करेगा
जमीन के प्लॉट छीनता है मुझे खुद जाना पड़ता है। मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि 2026 मेरा साल है, एक भी भाई बहन के साथ दिक्कत हुई, किसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ, किसी के साथ बदतमीजी हुई, तो उसके लिए काल बन करके जो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। ये ध्यान रखना। मेरे ध्यान आया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया है जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे बेटियां खेलने के लिए नहीं मिले, इसलिए ऐसे दुष्ट के किसी कीमत पे पिक्चर देखना नहीं, अगर टीवी स्क्रीन पे आ जाए तो बदल देना। यही तो आपने सुना कि पप्पू यादव जिस तरह बयानबाजी अपना दे रहे हैं कि बीसीसीआई कोई कानून है, कोई संविधान है, उसका क्या अधिकार है। जिस तरह जो हाल के दिनों में जो एशिया कप हुआ था, इस एशिया कप पर जिस तरह खेला गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैच हुआ था, इस पर बीसीसीआई कोई रुख नहीं लेती है। बीसीसीआई खेलने के लिए मना नहीं करती है भारतीय खिलाड़ियों को, तो उस समय बीसीसीआई का जो हमदर्दी है भारत के प्रति वो कहाँ जाता है। सिर्फ बयानबाजी करते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये उनका काम है। ये इस तरह की बयानबाजी उन्होंने दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई ही लड़ना है तो उन जो व्यापारी है उस व्यापारी पर क्यों नहीं जो शिकंजा है वो कसा जाता है, जो व्यापार अभी भी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। चावल की जो निर्यात हो रही है वो बांग्लादेश के साथ हो रही है, तो इन सब पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता है। तो इसको लेकर जिस तरह मुखर होकर जो बीसीसीआई के खिलाफ उन्होंने कहा है, तो ये बड़ा सवाल किया है। हालांकि हम बता दें कि जिस तरह बीसीसीआई ने रुख अपनाया था और मना करने की जो कही थी कि खिलाड़ी को हटा देना है, तो हालांकि शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को, जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज है, इस गेंदबाज को अपने टीम से हटा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि खेल और खेल की जो भावना होती है, उस भावना को क्या इस लड़ाई की भावना से देखा जा सकता है। जब देश एक दूसरे पर अत्याचार हो रहा है तो उस दौरान क्या यह भावना सिर्फ इसी पर होती है। जिस समय जो एशिया कप हो रहा था, जिस समय पूरा नेतृत्व जो बीसीसीआई के ऊपर था, तो बीसीसीआई उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच के जो होने वाले मैच थे इसे रद्द करवाए। तो ये सवाल बड़ा है। आप इस सवाल पर क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN 24/7 देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।